आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थीं? राजस्थान में 6 छावनियाँ थीं। नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली, चौथी ब्यावर, पांचवी एरिनपुरा और छठी खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। तो मेरठ में जो क्रांति हुई थी उसकी सूचना राजस्थान के एजीजी को मिली। तो राजस्थान के एजीजी ने जो यहाँ पर हमारी जो रियासतें थी उनके शासकों को एक निर्देश भेजा कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और ब्रिटिश सत्ता का जो भी विरोध करे उसका कठोरतापूर्वक दमन करें। तो आज हम नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। तो सबसे पहले जो राजस्थान में क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। तो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी और बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अंततः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं उन्होंने सोचा कि ये सारी जो कार्रवाई हो रही है वो भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए हो रही है और तोप भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की जा रही है। तो उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज़ हो गए। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो काफ़ी समय से अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी और संदेह के कारण उनको नसीराबाद भेज दिया, जिससे वो ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज़ हो गए क्योंकि उनके मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। इन दिनों बाज़ारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने ऐसा सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं भाई। तो उन्होंने अंग्रेज सैनिक जो अधिकारी मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी की तो हत्या कर दी तथा लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए
और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हुए।